हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत भौतिक विभाजन का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिमरेखा एवं हिमनद से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ते हैं। हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में विभिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर है और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। आगे है काराकोरम, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों अर्थात बर्फीले क्षेत्रों से ढका है। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और परा हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी है, जो लाहुल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिनमें सियाचिन, जो कि 76.64 किलोमीटर, हिस्पारा 61 किलोमीटर, व्याफो 60 किलोमीटर, बालटोरो 58 किलोमीटर और ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी अर्थात काली गंगा का उद्गम होता है। अब आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। ग्लेशियर सियाचिन, बड़ा या ससाइनी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन स्रोत भारत का भूगोल। और अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी स्रोत भौतिक भूगोल का स्वरूप। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय V.S. चौहान एंड अलका गौतम और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय के भारद्वाज। ग्लेशियर के माप हेतु पुस्तकों को कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है, जबकि इनकी लंबाई एवं क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध हों। ऐसे स्रोत हैं रिकॉर्ड्स ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी। रिकॉर्ड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन, जिसकी लंबाई 45 मील है, वहीं ससाइनी की लंबाई 11 मील है। नोट: जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 63 पेज नंबर 260 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेट चिनको ग्लेशियर है, जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी स्रोतों के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर
फेड चिनको तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इस क्रम में ससाइनी का स्थान बहुत पीछे है। वहीं वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेस्टर के अनुसार सियाचिन की लंबाई 76.64 किलोमीटर और क्षेत्रफल 1056.42 वर्ग किलोमीटर है। वहीं ससाइनी की लंबाई 17.85 किलोमीटर और क्षेत्रफल 33.51 वर्ग किलोमीटर है। नोट: WGI अर्थात वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी के अनुसार जेमू एवं गंगोत्री भी ससाइनी से बड़े ग्लेशियर है। स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आधारित स्रोतों में सियाचिन एक विशाल ग्लेशियर है तथा ससाइनी का कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है। अतः अभी भी ससाइनी का सियाचिन से बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वाद योग्य है। नीचे आपको दिया गया है भारत के प्रमुख हिमनद ग्लेशियर मैप के माध्यम से, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। भारत के प्रमुख हिमनद, पहला है सियाचिन। यह कहाँ है? तो यह काराकोरम में है, जिसकी लंबाई है 76.64 किलोमीटर। वहीं बियाफो है काराकोरम में और इसकी लंबाई है 60 किलोमीटर। हिस्पारा की लंबाई 61 किलोमीटर है और ये इसकी स्थिति है काराकोरम। बाल्टोरो भी काराकोरम में ही है और इसकी लंबाई है 58 किलोमीटर। नेक्स्ट है चोगोलुंगमा। यह भी काराकोरम में ही है और जिसकी लंबाई है 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है खोर्दोजीन। यह भी काराकोरम में है, जिसकी लंबाई है 41 किलोमीटर। नेक्स्ट है रीमो। यह कश्मीर में है, इसकी लंबाई है 40 किलोमीटर। वहीं पुनमा, यह भी कश्मीर में है और इसकी लंबाई है 27 किलोमीटर। नेक्स्ट है गंगोत्री। यह उत्तराखंड में है, जिसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। नेक्स्ट है जेमू। यह सिक्किम और नेपाल दोनों में है, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। नेक्स्ट है ससाइनी। यह काराकोरम में है, इसकी लंबाई है 17.85 किलोमीटर। नेक्स्ट है रूपल। यह कश्मीर में है, इसकी लंबाई है 16 किलोमीटर और दियामिर की लंबाई 11 किलोमीटर है और यह भी कश्मीर में है। अब है इसके प्रश्न को स्थायी चलते हैं। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो इसका उत्तर है ए अर्थात 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो इसका उत्तर है सियाचिन ग्लेशियर। विकल्प में दिए गए हिमनदों में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है, जिसकी लंबाई 76.64 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर है गंगोत्री। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री हिमनद की लंबाई है 26 किलोमीटर। रुंडुन हिमनद की लंबाई है 19 किलोमीटर। कंचनजंगा हिमनद की लंबाई है 16 किलोमीटर। केदारनाथ हिमनद की लंबाई है 14 किलोमीटर। अतः सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो इसका उत्तर है सियाचिन। इसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट प्रश्न है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ? तो इसका उत्तर है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? तो इसका उत्तर है बी सबसे अधिक है।
हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका उत्तर है मिलाम। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी अर्थात काली गंगा का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं चुनकर बतलाइए। तो इसका उत्तर है ए अर्थात 1, 2 और 4 सही है। अर्थात बंदरपूछ यमुना नदी के किनारे है, वहीं 12 सिगड़ी यह चेनाब नदी के तट पर है और सियाचिन यह नुब्रा नदी के पास है। अब है पठार। तो आइए चलते हैं इसके नोट्स को पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था, जबकि क्रीटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैम का निर्माण हुआ था। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्माण, लावा शैलों का निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रैम का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार के दो प्रमुख भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले के 87,239 वर्ग क्षेत्रफल में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र एस्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार ये नदियाँ इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर में लद्दाख का पठार है, यहाँ मालवा का पठार, उसके बगल में छोटा नागपुर का पठार, सेवन सिस्टर के पास मेघालय पठार, वहीं नीचे है महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दंडकारण्य क्षेत्र और दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव,
कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालवा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालवा गैप, जो कि पश्चिम बंगाल में है, मेघालय व कार्बी एंगलोन पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो, खासी तथा जयंतिया हैं। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ बिस्तर जिला, साथ ही आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों को 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग 480 किलोमीटर में है तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 320 किलोमीटर में है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो इसका उत्तर है क्रीटेशियस युग में। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है, जबकि क्रीटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है किसका? तो इसका उत्तर है बी, प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है। तो इसका उत्तर है बी, पैलियोजोइक महाकल्प में। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक महाकल्प से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार क्या है? तो इसका उत्तर है ए, एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए और बतलाइए कि ए, बी, सी और डी अंकित स्थान क्रमशः क्या है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात ए रिफ्ट घाटी को दर्शाता है, वहीं बी छत्तीसगढ़ मैदान को, सी छोटा नागपुर के पठार को और डी वर्षा छाया क्षेत्र को। उपर्युक्त दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी द्वारा अंकित क्षेत्र इस प्रकार हैं। ए नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र को दर्शाता है, वहीं बी छत्तीसगढ़ मैदान को,
सी छोटा नागपुर पठार को और डी पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया प्रदेश को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका उत्तर है मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार पर निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? तो इसका उत्तर बी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिले में, वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों के 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर है मध्यवर्ती। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम का, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसका उत्तर है ए भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग तटीय भाग को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।